students. Today we will study star and solar system, and in part second we will study the phases of the moon. There are 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 are the different phases of the moon. That is new moon, waxing moon, crescent moon, first quarter moon, waxing gibbous, full moon and waning moon. So there are 6 types of phases of the moon. Different shapes of the moon are known as phases of the moon. जो मून के अलग अलग शेप्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. क्लियर है? देखा होगा कभी पूरा चंद्रमा होता है, कभी आधा होता है, कभी एक पतली सी लाइन होती है. तो ये डिफरेंट शेप्स जो हमको मून के दिखते हैं इन्हीं को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. सबसे पहले बात आती है न्यू मून. व्हेन द मून इज़ इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच में होता है. देन द साइड ऑफ द मून लिट्स अप बाय द सन इज़ अवे फ्रॉम द अर्थ. जो साइड होती है मून की वो सन से दूर होती है, और इसमें पार्ट जो होता है वो मून पे जो सन की लाइट जो होती है वो बिल्कुल भी पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से उस दिन मून जो है हमको दिखाई नहीं पड़ता. मून का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया मून एक ऐसा हेवनली बॉडी है जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, और इसी को हम न्यू मून कहते हैं, जिस दिन मून नहीं दिखाई पड़ता है. और इसी नाइट को हिंदी में अमावस्या के अमावस्या की भी नाइट कहते हैं. क्लियर? इस दिन पूरी अंधेरा सा होता है रात. क्लियर है? इस दिन मून लाइट जो होती है बिल्कुल भी नहीं होती है. नेक्स्ट टाइप एज वैक्सिंग क्रीसेंट्स मून. एज द मून मूव्स इन इट्स ऑर्बिट, जो मून होती है जैसे ही ऑर्बिट के आसपास घूमता है, फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 पोजीशन में जैसे ही जाता है, यू कैन सी स्मॉल यूनिट ऑफ पोर्शन ऑफ द स्मॉल सरफेस. हल्का सा छोटा सा सरफेस जो होता है हमको मून का दिखाई पड़ता है. उसके बाद आता है, इसी को हम वैक्सिंग मून कहते हैं. इसके बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर. जब दूसरे से तीसरी पोजीशन पे मून आता है तो जो मून होता है अर्थ की तरफ फेस मून करता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा ज़्यादा पोर्शन फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन हमको है दिखाई पड़ने लगता है. विदाउट अ वीक यू विल सी हाफ ऑफ द मून. और एक हफ्ते के अंदर धीरे धीरे हमको आधा मून नज़र आने लगता है. इसी को हम फर्स्ट क्वार्टर मून कहते हैं. उसके बाद आता है गिब्बस मून. एज द मून मूव्स फ्रॉम पोजीशन 3 to 4, जैसे ही मून जो है 3 to 4 पोजीशन पे जाता है, यू विल सी द हाफ ऑफ द मून. हाफ हमको आधा मून जो है, आधा चंद्रमा जो है वो नज़र आने लगता है. इसी को हम गिब्बस मून कहते हैं. उसके बाद आता है फुल मून. फुल मून जो होता है इस दिन आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद पूरा जो है 15 दिन अंधेरा रहता है, और 15 दिन जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे पूरा होता है, और फिर पूरा होने के बाद धीरे धीरे घटता है. ठीक है? तो जो 2 हफ्ते बाद 14 to 15 डेज बाद जो है वो पूरा मून हमको नज़र आता है. इसी को हम फुल मून कहते हैं. इसी को पूर्णिमा के नाम से भी हिंदी में जानता है, पूर्णिमा की रात. क्लियर? फिर आता है वैनिंग मून. आफ्टर फुल मून लाइट द सनलाइट पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. ठीक है? पहले पूरा होता है, फिर थोड़ा पोर्शन, फिर थोड़ा पोर्शन, फिर थोड़ा पोर्शन, फिर थोड़ा पोर्शन, और फिर पूरी अंधेरी रात अमावस्या आ जाती है. तो 2 हफ्ते बाद अमावस्या नज़र आती है, और 2 हफ्ते बाद पूर्णिमा नज़र आती है. इस तरीके से जो डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून है वो हम आकाश में देख सकते हैं. ड्यूरिंग अ मंथ यू कैन सी 1 न्यू मून एंड 1 फुल मून. ड्यूरिंग द मैंने बताया 15 डेज बाद अमावस्या होती है और 15 डेज बाद पूर्णिमा होती है. तो एक बार फुल और एक बार जो है वो हम लोग नो मून नाइट देख सकते हैं 1 मंथ में. द टाइम पीरियड बिटवीन द 1 फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज एक्चुअली 29.5 डेज. 29.5 डेज जो होता है वो डिफरेंस होता है. इन दिस मून बेस्ड कैलेंडर दिस पीरियड ऑफ 29.5 डेज इज टेकन एज अ मंथ. और यही 29.5 डेज जो है वो एक मंथ को माना जाता. क्लियर है? फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ. इम्पॉर्टेंट लाइफ हमारी लाइफ में फेजेस ऑफ द मून बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. जैसे दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे, महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ द वार्निंग मून,
बुद्ध पूर्णिमा एंड बर्थ ऑफ गुरु नानक आर सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून नाइट एंड ईद उल फितर ऑब्जर्व ऑन द डे ऑब्जर्विंग द साइट ऑफ क्रिस्टियन मून। इस तरीके से हमने देखा हुआ चंद्रमा के शेप्स हैं उनको देखकर हम अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग त्यौहार जो हैं वो हम लोग मनाते हैं। क्लियर है? वो मैंने अभी बताया आपको। अब आता है स्टार्स। स्टार्स क्या है? वी सी मैनी टिनी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। बहुत छोटे छोटे से स्टार्स हमको रात में दिखाई पड़ते हैं। दीज स्टार्स आर एक्चुअली बिगर, लेकिन ये स्टार जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जितने छोटे दिखते हैं उसके 100 गुना बड़े होते हैं। दीज आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग द नाइट। ये केवल रात में ही नजर आते हैं क्योंकि सन जो है वो हमारे बहुत करीब है और उसकी रोशनी ज़्यादा होने की वजह से ये स्टार जो हैं वो छुप जाते हैं उसकी रोशनी में। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चले जाते हैं कहीं, वो रहते हमारे आकाश में ही हैं। लेकिन जब सन जो होता है वो उसका रोशनी कम हो जाती है तब हमको ये स्टार जो होते हैं रात के समय जो हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। A star is a huge ball of glowing gases hold together by gravity. Star consist of hydrogen and helium gases. स्टार जो हैं किससे मिलकर बनते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से मिलकर बनते हैं। All the stars appear to move from east to west. जितने भी स्टार्स होते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए नजर आते हैं। बिकॉज आवर अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट के से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसीलिए स्टार जो है हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ अपोजिट रिलेटिव मोशन करते हुए नजर आते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? जो सन और हमारे प्लैनेट्स ये सारे जो होते हैं मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सन और 8 प्लैनेट जो मिलकर सिस्टम बनाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। सन, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, मरकरी, ये सब मिलकर जो है सैटर्न, ये सारी जो 8 प्लैनेट्स और हमारा सन ये जो हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं, इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। और कहते हैं कि ये जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं और इसी सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। बाय वेरी एफिशिएंट मेड जस्ट serve as a noodles on your may also remembers by MEEMJ sun. Distance of the sun from the earth is, distance from the sun is कितना है? 149.60 मिलियन किलोमीटर। जो सन और अर्थ की डिस्टेंस है वो 149.60 मिलियन किलोमीटर्स है। साइज ऑफ द जो अर्थ है वो 109 टाइम्स बिगर इन साइज देन द अर्थ। जो सन का साइज है वो 109 टाइम्स बिगर है अर्थ से। मास अबाउट 33,000 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ और डायमीटर ऑफ द सन जो है वो 14 × 10⁵ किलोमीटर। टेम्परेचर जो है वो 5000 डिग्री सेल्सियस, वाई टेम्परेचर एट द कोर इज अबाउट 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म होता है। लाइफ कोई पॉसिबल नहीं है। ये माना जाता है अबाउट 4.5 मिलियन ईयर को इट इज एस्टिमेटेड दैट सन में कंटिन्यू टू गिव इट्स लाइट एंड हीट to us for least another 5 million years. Thus the total